हेलो गाइस। आज से लगभग 10 साल पहले अराउंड 4 मार्च 2012 को डेप्टी डायरेक्टर का पेपर हुआ था। आप यहाँ देख सकते हैं 36 पोस्ट के लिए डेप्टी डायरेक्टर का टेस्ट हुआ था 4/3/2012। तो उसमें जो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन था, टोटल मार्क्स 100 था, और जो करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन था लगभग 10-11 हो सकता है, राइट। तो मुझे 10 लगा है क्योंकि क्वेश्चंस जो है एक जगह है नहीं, तो अलग अलग जगह है, तो इसलिए मैं सेपरेट सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके एनालिसिस को लेकर के। गाइस, तो आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं। ये एक तरह से डिस्क्लेमर है, जो ये जितना भी जो बातें मैं बताऊंगा, राइट, तो ये मेरा अपना व्यू होगा। यदि आप डिफरेंट व्यू रखते हैं, यू आर वेलकम, राइट, बट आप क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर सकते हैं यहाँ। आप वहां से अपने प्रिपरेशन को दिशा दे सकते हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो इस पेपर को देखने के बाद मुझे 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से लगा, जो कि हम लोग एनालाइज करेंगे और पता चलेगा जो ये सारे नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। दूसरी बात, जो अपकमिंग एग्जाम जो 2021 में है, वहां आप 12 से 15%, मतलब यदि 100 का होता है तो 12 से 15 क्वेश्चन, या 120 का होता है तो अकॉर्डिंगली 14 से अब जो भी 18 जो भी है, इस तरह से आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। इस लेक्चर में हम लोग एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। अब एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन का मतलब है जो हम लोग क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन की तरह नहीं देखेंगे, बिटवीन द लाइंस क्वेश्चन किस तरह से है, सोर्स ऑफ क्वेश्चन क्या है, मतलब कहाँ से किस पार्ट से क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इस चीज को हम लोग एनालाइज करेंगे। साथ ही साथ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम लोग ये जो आज का जो लेक्चर है उसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, राइट। हम लोग क्या इस लेक्चर से आशा रख सकते हैं, क्या कंक्लूजन हो सकता है। दूसरी बात है जो इसका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, तभी जाके आपको कुछ हासिल होगा जो मैं बताने वाला हूँ, राइट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन सीरीज, जो जो सीरीज चल रहा है एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसमें ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, राइट। तो पहला पार्ट इंडियन यूनियन और पॉलिटी जिसको हम कहते हैं, तो वो था, और जितना भी रेस्ट है जल्दी ही आएगा। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, बिकॉज इस चैनल का मोटो है आपके एग्जाम को इजियर बनाना। मैं जितना से ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स, बिल्कुल जो ऑथेंटिक मुझे लगता है, या बिल्कुल मैं रिसर्च करके ही डालता हूँ, राइट। तो ये आपके प्रिपरेशन को आसान कर सकता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। ये पहला क्वेश्चन जो है ये 2011 का है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है गाइस, जो मैं क्वेश्चन पेपर अभी डिस्कस कर रहा हूँ ये 2011-12 से रिलेटेड उस समय का करंट अफेयर्स है। आज के डेट में कोई इसका वैल्यू नहीं रह गया, लेकिन यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट और द वेरी पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज वही है। अब ये यहाँ कह रहा है कह रहा है जो इंडियन कंपनीज उस समय 2011-12 में है, जो कौन सा इंडियन कंपनी जो है यूएस स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक जो है उसमें 100 ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में शामिल हुआ था, फॉर टेकिंग लीडरशिप रोल इन डिस्क्लोजिंग देयर कार्बन फुटप्रिंट, एनर्जी यूजेज और वाटर कंजम्पशन। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन ये कह रहा है जो 2000 सॉरी जो कौन सा इंडियन कंपनी है जो यूएस स्टॉक एक्सचेंज का जो एक 100 ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स आता है उसमें शामिल हुआ था, क्योंकि वो अपने कार्बन फुटप्रिंट को डिस्क्लोज किया था, एनर्जी का यूज और वाटर कंजम्पशन। तो गाइस ये आईटी कंपनी विप्रो होगा, राइट। आप यहां देख सकते हैं आईटी मेजर विप्रो हैज इंक्लूडेड इन यूएस स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक 100। अब ये अपने इस चीज के लिए उस समय हुआ था। तो आप यहां से देख सकते हैं जो ये क्वेश्चन हम क्या आशा रख सकते हैं, करंट अफेयर्स है, राइट, और इन्वायरमेंट है। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, राइट, इन्वायरमेंट हम कह सकते हैं। तो यहां से ये एक क्वेश्चन था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गाइस, जो 2000 आप लोग को पता होगा 2011 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, राइट, सॉरी 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 एक्सट्रीमली सॉरी, 2011 में जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, यदि आप लोगों को कुछ याद हो, हालांकि 2011 में कॉमनवेल्थ गेम भी हुआ था, राइट। तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला बहुत बड़ा घोटाला था, राइट। तो उस समय पीसी चाको जो कि केरला का है, राइट, केरला का एमपी था शायद उस समय, राइट। तो एक कमिटी बनी थी, पार्लियामेंट्री कमिटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी। तो उसका चेयरमैन कौन था, तो ये पीसी चाको साहब थे। यहाँ दिया हुआ है पीसी चाको एज चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट पार्लियामेंट कमिटी एग्जामिन द 2G स्पेक्ट्रम अलोकेशन।
तो ये 2G से रिलेटेड है। तो गाइज आप यहाँ देख सकते हैं ये करंट अफेयर्स है और ये नेशनल इंपॉर्टेंस का है, राइट। आप नेशनल इंपॉर्टेंस, ये पॉइंट जरूरी है। पहले हमने देखा इंटरनेशनल, सॉरी इन्वायरमेंट, और ये नेशनल इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गाइज, the fifth meeting of conference of parties to the Stockholm Convention held at Geneva in the month of April 2011। अब क्वेश्चन को पढ़ने से इंटरनेशनल, राइट, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, और ये हम ये कह सकते हैं जो मीटिंग कह लें, या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट को लेकर के उस समय बहुत ही ज्यादा ये था। तो ये जो मीटिंग हुई थी ये किस चीज के बेसिस पे था, मतलब सब्जेक्ट क्या था उसका। तो उसका था जो बैनिंग ऑफ इंडोसल्फान पेस्टिसाइड। अब ये आप डिटेल्स, आप कुछ वीडियो को पॉज कीजिए, आप डिटेल्स यहाँ देख सकते हैं। जो ये 2025 से 2011 में 25 अप्रैल से 29 अप्रैल तक हुआ था, जिसका थीम था केमिकल चैलेंजेस सस्टेनेबल सोल्यूशन। जो हाईलाइट ये पॉइंट वहां था, जो ये इंक्लूड किया गया था उस बैठक में, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन का जो लेवल है, ये बिल्कुल ये कोई रीजनल और ये स्टेट लेवल का नहीं है, ये बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ सिर्फ आपको ये नहीं याद करना है जो कहाँ हुआ था बैठक, बिल्कुल नहीं। सब्जेक्ट क्या था, थीम क्या था, राइट। इस पे आप थीम कह सकते हैं यहाँ, या फिर सब्जेक्ट कह सकते हैं जो ऐसे मीटिंग का, तो उसको भी ध्यान रखना है गाइज। तो ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये निकल सकते हैं। उसी समय 2011 में क्या हुआ था गाइज, कि PSLV C-16 एक यूथ सैटेलाइट उस समय वो भेजा था ऑर्बिट में। तो वो किस चीज के लिए था, तो इसका जो बैकग्राउंड आप देखिएगा तो इसमें इंडिया और रशिया के साथ ये मिलकर किया गया था, और ये स्टडिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन के बारे में था, राइट। तो यहाँ से आप कह सकते हैं जो साइंस और टेक तो है, लेकिन ये करंट अफेयर्स है, या इसरो से रिलेटेड जितना भी है आप उसको देख सकते हैं एक बार। हालांकि इस बार जो सिलेबस में दिया हुआ ये जनरल साइंस है, राइट। तो जनरल साइंस, लेकिन ये साइंस टेक कुछ थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन आपको एक नजर दौड़ाते रहना है। इसरो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लोया जिरगा उस समय 2011 में न्यूज में था। अब ये होता क्या है, ये है अफ, जो अफगानिस्तान एरिया है, यहाँ जो पश्तून पीपल है, ये एक तरह से काउंसिल होता है जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। वहां देखिएगा यदि आप अफगानिस्तान के सोशल स्ट्रक्चर को देखिए तो वहाँ अलग अलग ट्राइब्स है, राइट। और उस पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए वहाँ काउंसिल होता है, इसको कहा जाता है लोया जिरगा। यहाँ आप पढ़ सकते हैं लोया जिरगा जो है ये अफगानिस्तान का है। तो ये यहाँ से न्यूज आया था, तो उसको आप कह सकते हैं जो ये इंटरनेशनल है, नेबर से है, और जो न्यूज में है तो उसको आप इसी तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट है 2011 में एशियन। सबसे पहले तो आपको इंटरनेशनल ग्रुपिंग को देखते रहना है, G7 G20 क्वाड। इसके बाद जो अभी क्या हुआ है, AUKUS बना है। तो इस तरह से जितने भी संघाई और जो भी कॉपरेशन है सबको आपको देखते जाना है। तो कह रहा है जो 2011 में कौन से कंट्री में किस कंट्री ने चेयर किया था, तो ये इंडोनेशिया है। तो इसका ये आप आंसर हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है गाइज, ये 96 क्वेश्चन नंबर है, इसमें आपको मैच करना है। तो ये जो चानू शर्मिला है, ये सिविल राइट एक्टिविस्ट है, ये आप सब लोग जानते होंगे। उस समय फर्स्ट टाइम ये जो प्रीति कुमारी थी, राइट, तो ये वेस्टर्न जो रेलवे है वहाँ फर्स्ट मोटर वुमेन ऑफ वेस्टर्न रेलवे बनी थी, राइट। और संतोष बाई जो है गाइस, ये राजस्थान की है, थी 2010-11 में, और फर्स्ट टाइम उन्होंने वुमेन वर्ल्ड समिट फाउंडेशन प्राइज जीती थी। तो बाकी जो बच गया वो राधा कुमार, जम्मू एंड कश्मीर इंटरलोकेटर। तो गाइज मैंने आपको एक चीज मैं बताऊंगा, अभी इसको रिवील नहीं करते हैं, जब मैं लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तब मैं इस क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब तक उसको हम यही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन है गाइज, मुझे ये लगा जो ये करंट अफेयर्स है, बाद बाकी आप अपने लेवल पे डिसाइड कर ले सकते हो। जो 16 क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, आप 18 को हम लोग पहले देख लेते हैं। ये है रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में। तो आप देख सकते हैं, आपको सिर्फ यही नहीं पढ़ना है जो कौन जीता है, थोड़ा सा उसको गहराई से पढ़ना है, राइट। डेप्थ में जाके, थोड़ा बहुत डेप्थ में जाके आप क्वेश्चन को देखिए। अब ये डिस्कस करने का, इससे हम ये पॉइंट ले सकते हैं जो अवार्ड को देखना है,
राइट, इंटरनेशनल अवार्ड जैसे कि नोबेल प्राइज, रमन मैग्सेसे, इसके बाद जितने भी शांति भटनागर प्राइज जो भी होता है उसको आपको देखना है, यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ये उसको आप पढ़िए और समझिए और कमेंट में आप जरूर आंसर लिखिए। इसमें क्या, ये पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट देख लीजिए, आपको ये देखना है ये क्या है, और ये 16 और 17 आप आंसर कीजिए, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने आज का जो ये लेक्चर देखा है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब हम उस पे आते हैं, राइट। तो गाइस, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हो सकता है, मैं हिस्ट्री पार्ट में डिस्कस करूंगा इसको। नाउ सी, द इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर इज कि क्या आपको सब कुछ पढ़ना है? कतई नहीं। क्या आपको पूरा मैगजीन पढ़ना है? बिल्कुल नहीं। मैंने एक करंट अफेयर्स पे डिटेल्ड वीडियो बनाया था, राइट। हर सब्जेक्ट, मतलब कौन से कंटेंट कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या मैगजीन है, कहाँ से पढ़ना है। और आप बिल्कुल, आपको घबराना नहीं है। ये करंट अफेयर्स यदि आप सही से पढ़ते हैं योजना के तहत, तो आप ये मार्क्स फेचिंग सब्जेक्ट है, राइट। तो सबसे पहले जो कंक्लूजन है उस पर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, क्या डिस्कस कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन लेवल हम लोगों ने ऊपर देखा है, तो ये यूपीएससी सीएससी से लोअर है गाइज। यदि आप लोग सहमत है तो कमेंट में लिखिएगा। जो सिविल सर्विसेज और आईएएस का एग्जाम होता है उस लेवल स्टैंडर्ड का नहीं है, मुझे जैसे लग रहा है। लेकिन ये अपर देन एसएससी और एनी अदर एग्जाम लाइक दैट, ये एसएससी या बैंक वैंक इधर जो भी एग्जाम होता है उससे अपर लेवल है। इफ यू आर एग्री जरूर आप कमेंट में लिखिएगा, पहली बात। दूसरी बात है, जो क्वेश्चन टाइप जो हमने देखा है, अभी जितना भी क्वेश्चन देखा है, ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का था। कोई भी क्वेश्चन ये राज्य और ये छोटे छोटे ऐसा कुछ नहीं था, राइट। ये इन्वायरमेंट पे था, पर्सनैलिटी पे था, कमिटी पे था, अवार्ड पे था, इंटरनेशनल ग्रुपिंग पे था, थीम ऑफ मीटिंग और सम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। गाइस, जो सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने जो एक वीडियो बनाया है उसमें मैंने आपको बताया था, जो वोमेन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, आप उसको वोमेन और या फिर चिल्ड्रेन या फिर इन्वायरमेंट, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, आपने इस क्वेश्चन को यहाँ सही से देखिए, राइट। ये चारों ऑप्शन जो है ये सिर्फ फेमस वोमेन पर्सनैलिटी ही है, राइट। तो कोई भी वोमेन जब न्यूज में आता है तो आप उसको मिस मत कीजिए, उसको आप जरूर उसके बारे में पढ़िए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, राइट। तो ये यहाँ से हम ये क्वेश्चन का जो टाइप है, ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, जो हमारा जो प्रिपरेशन होना चाहिए बस इसी बेस्ड, इसी थीम को लेकर के होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगेन आई विल टेल हियर कि यदि आप कोई न्यूज पढ़ते हैं तो बैकग्राउंड जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ है, लेकिन कहीं कहीं कॉन्सेप्ट भी पूछा हुआ है। जैसे कि रमन मैग्सेसे अवार्ड है, तो ये डायरेक्ट ये नहीं पूछा है कि किसको दिया गया है, थोड़ा सा उसमें फैक्ट है, राइट। तो जरूर थोड़ा स्टोरी को भी पढ़िए। सोर्स क्या होना चाहिए गाइज, तो मैं ये कहूंगा, जो पीडी या फिर इसी तरह का कोई, पीडी मीन्स प्रतियोगिता दर्पण, या फिर इसी तरह का कोई मैगजीन है उसको आप पढ़िए। और दूसरा, जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, आप जरूर, ये जो एक वीडियो बनाया गया है मैं आपको आई बटन और एंड स्क्रीन में दे दूंगा, आप जरूर उसको सही से देखिएगा। जो अब जो आप मैच कीजिए, जो मैं अभी बताया हूं इस वीडियो में और उस वीडियो में, जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग है। आप अपने प्रिपरेशन को सेल्फ स्टडी से आप बहुत ही धारदार बना सकते हैं गाइस। तो आज ये वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आई होप ये आपके आपका एग्जाम और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा, जो करंट अफेयर्स के लिए कैसे तैयारी करें। और अगले ये एक सीरीज आएगा, तो आप जरूर उससे स्टे ट्यून्ड रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड स्टडी हार्ड।